हाय फ्रेंड्स। आप में से बहुत सारे लोगों की क्वेरी मेरे पास बहुत फ्रीक्वेंटली आ रही है कि हमने डिजिटल मार्केटिंग ये ऑप्ट तो किया है, लेकिन इसका करियर बेसिकली क्या है, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं डिजिटल मार्केटिंग में, क्या हम आगे कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली एक आपके साथ एक थोड़ा सा मैं डिजिटल मार्केटिंग का एक पूरे कोर्स का एक जिस आपके साथ शेयर करता हूँ, वो क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटीज़ आपके करियर में देखने को मिल सकती हैं, हम उस बारे में डिस्कस करता हूँ आपके साथ। Let's start with the career in digital marketing basically. As you know, I have defined this slide in various categories. तो मैं categories wise आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले categories मैंने SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे कैटेगराइज किया। जैसे कि अभी आप लोगों को SEO के बारे में ऐसा जितना कुछ नहीं पता होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको SEO का नॉलेज दे देता हूँ। SEO होता क्या है बेसिकली। एक SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हेल्प करता है आपकी वेबसाइट के ट्रैफिक को, मैसिव ट्रैफिक को स्प्रेड आपकी वेबसाइट में लेके आने के लिए विदाउट स्पेंडिंग एनी एनी अमाउंट ऑफ बजट ओवर इट। किसी भी तरीके का बिना पैसा लगाए आपके पास ट्रैफिक कैसे आ सकता है, एक एसईओ जो करता है उसको बहुत अच्छे से इस चीज़ की नॉलेज रहती है। तो ये लेटर ऑन हम एसईओ के मॉड्यूल में डिटेल में डिस्कशन करेंगे एसईओ होता क्या है। तो जो जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने को देखने को मिल सकती है, एसईओ इंटर्न आप बन सकते हो, एसईओ इन वेब मास्टर्स का आपको प्रोफाइल मिल सकता है, लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट्स आप बन सकते हो। तो बेसिकली एसईओ के अंदर ना आपको लिंक बिल्डिंग के ऊपर फोकस बहुत करना होता है। आपको एक ब्लॉग्स आपने कभी रीड किए हो, उसमें मल्टीपल लिंक्स आपको देखने को मिलते हैं, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे, दूसरी वेबसाइट से तीसरी वेबसाइट में। आपकी डोमेन अथॉरिटी वहाँ पर इम्प्रूव होती है कि आपने कौन सी दूसरी वेब प्रॉपर्टी का आपने लिंक बाय कर रखा है, बाय मीन्स, और आपने लिंक प्रोवाइड कर रखा है। तो ये बेसिकली एसईओ डिपार्टमेंट का बेसिकली एक काम होता है। तो वेरियस रोल्स एसईओ के अंदर डिफाइन होते हैं, डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंसेस। अकॉर्डिंगली आपके जॉब प्रोफाइल आपका डिफाइन किया जाता है। अगर आप बिल्कुल न्यूली फ्रेशर आप ज्वाइन करते हो तो एसईओ इंटर्न आपको कंपनी हायर कर लेती है। तो एसईओ इज़ वन ऑफ द प्रोफाइल, वन ऑफ द कैटेगरी जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग आपको बहुत हेल्प करता है कि कैसे आप एसईओ फील्ड में आगे आ सकते हो। दूसरी कैटेगरी एक सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर बेसिकली ये एक सोशल मीडिया मैनेजमेंट स्किल आपको वहाँ पर शोकेस करना होता है, जहाँ कंपनी अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस शो करती है। वहाँ पे इंटरेक्टिव कस्टमर के साथ इंटरेक्शंस करती है, प्रमोट करती है अपने ब्रांड फोकसेस। अब जो उनका ब्रांड है, ब्रांड को प्रमोट करना, इंटरेक्शन करना, एंगेजमेंट लाना, कंटेंट क्रिएशन में जो आपने कंटेंट बनाया वो सोशल मीडिया पोस्ट करना। अपनी बेसिकली एक सोशल मीडिया टीम ये सारा इनोवेटिव टास्क देखती है, सोशल मीडिया कैंपेन चलाती है। तो यहाँ एक ये वन ऑफ द प्रोफाइल जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे आप सोशल मीडिया एज अ इंटर्न ज्वाइन कर सकते हो बीइंग अ फ्रेशर। अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस होते हो तो सोशल मीडिया एड स्पेशलिस्ट बन सकते हो। बेसिकली सोशल मीडिया में आपको वहाँ पे आप उसको पेज हैंडल करना होता है, कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए करना होता है। सोशल मीडिया में आपने जो एंगेजमेंट बिल्डअप करना है वो एक टास्क होता है। सोशल मीडिया एड्स आपको रन करनी है, सोशल मीडिया मैनेजर का ये एक टास्क होता है। सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट को आपका ब्रांड वैल्यू कैसे इंक्रीज करना है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट टीम आपको बताती है। तो ये वन ऑफ द कैटेगरी जहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हो थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। तीसरा एक कैटेगरी मैंने डिफाइन किया कंटेंट मार्केटिंग। जैसे कि आप जानते हैं आज की डेट में कंटेंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आपके पास कितना ओरिजिनल कंटेंट आपका जितना होगा उतना इजीली आपको एसईओ करने में हेल्प मिलती है, उतना ही जितना यूनिकनेस आपके अंदर है, आपके प्रोडक्ट में, आपके सर्विसेज के अंदर, जो भी आप वेबसाइट में आप कंटेंट लिखते हैं कितना यूनिक लिखते हैं, तो वो कंटेंट मार्केटिंग टीम आपको हेल्प करती है। बेसिकली कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर आपके वेबसाइट का जो ट्रैफिक है वो इंक्रीज करने में हेल्प करता है। आपकी ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज करता है थ्रू मार्केटिंग। कंटेंट ऑनलाइन जो जो मार्केटिंग आप कर रहे हो उसके जो कंटेंट आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में आप लोग शेयर कर रहे हो उसमें आपको हेल्प करता है कि क्या कंटेंट आपको देना है। और बेसिकली ये एक शेयरेबल कंटेंट आपको बना के देता है जो इजीली आप सभी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, वेबसाइट में आप शेयर कर सको। तो जो ये बेसिकली आपका एसईओ कंटेंट राइटर आप उस जो हो सकते हैं इनिशियली आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। ई कॉमर्स कंटेंट राइटर हो गए, इस तरह के आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है। वेब कॉपी राइटर हो गया, कंटेंट मार्केटिंग कंसल्टेशन। आज की डेट में कंटेंट मार्केटिंग कंसल्टेशन का बहुत ज़्यादा रोल हैगा।
मार्केटिंग कंसल्टेशन में कंटेंट मार्केटिंग कंसल्टेशन में आपको हेल्प करती है टीम कि आपको क्या कंटेंट आपके लिए बेनिफिट है, आपको वो पब्लिश करने के लिए कहीं पे कॉपीराइट इशू तो नहीं आ रहा। ये सब चीज़ आपको कंटेंट मार्केटिंग टीम आपको वहाँ पर हेल्प करती है। तो डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो, इस कैटेगरी को भी। सिमिलरली एक फोर्थ कैटेगरी डिजिटल एडवर्टीजिंग। डिजिटल एडवर्टीजमेंट आज की डेट में बहुत ग्रूमिंग सेगमेंट है, जहाँ पर आप अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। वेरियस वे फ्रीलांसिंग तौर पे भी आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो डिजिटल एडवर्टीजिंग में जैसे अपने आप में ही आपको डिफाइन कर रहा है कि कोई भी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप कोई एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, कैंपेन्स रन करते हो, एसईओ कर रहे हो, ईमेल, सोशल मीडिया, डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स करते हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रेजेंट मेंटेन कर रहे हो, ये सब डिजिटल मार्केटिंग आपको डिजिटल एडवर्टीजमेंट्स के अंदर ही आपको एक डिजिटल एडवर्टीजमेंट मैनेजर ही आपको इसको हैंडल करने में आपको हेल्प करता है। तो जो आपका पीपीसी स्पेशलिस्ट होता है, ये एक से आज की डेट में बहुत ल्यूक्रेटिव जॉब हो गई है कि आपको पे पर क्लिक जैसे हम बोलते हैं, एक उसका स्पेशलिस्ट भी बनाते हैं। कीवर्ड मैनेजमेंट टीम बैठती है आपके साथ कि क्या कीवर्ड्स के बेसिस पे आपको अपनी एड्स रन करनी चाहिए, डिस्प्ले एड आपको कौन कौन सा डिस्प्ले एड्स आपको बनाने हैं। तो आज के डिस्प्ले एड्स मैनेजर्स को अलग से एक रोल दे दिया गया है। डिजिटल मीडिया प्लानर बनाया गया है कि आपको बेसिकली आज एक कंपनी की अगर मैं बात करूँ, एक कंपनी की स्ट्रैटेजी होती है अपना डिजिटल एडवर्टीजमेंट कैसे करनी है, तो उसका एक वो प्लानर डिसाइड करके चलते हैं कि मेरे को किस दिन कितनी कौन सी ऐड चलानी है, किस दिन मुझे कौन सी ऐड चलानी है। तो जो बेसिकली मैनेजर होता है उसका यही काम होता है, वो डिजिटल मीडिया प्लानर डिसाइड करके चलता है कि मुझे सोशल मीडिया के थ्रू इतनी ऐड चलानी है, गूगल के थ्रू इतने बजट की ऐड चलानी है, लिंक्डइन में इतने की ऐड चलानी है। तो डिजिटल एडवर्टीजिंग इज़ वन ऑफ द कैटेगरी वेयर यू कैन एक्सप्लोर योर सेल्फ। मल्टीपल जॉब रोल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं। अगर एक और मैं बात करूँ, एक और कैटेगरी मैंने यहाँ पे इवेल्युएट करी, जो कैटेगरी होती है एनालिटिक्स और ऑप्टिमाइजेशन की। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट जॉब रोल। यहाँ पर बेसिकली आपका इसमें टास्क ऐसा रहता है कि आपके पास जो डेटा आपके पास आ रहा है, वेबसाइट में जो डेटा आपके पास आ रहा है, ऑडियंस का जो आ रहा है, वो बेसिकली आपको उस डेटा को, उस ऑडियंस की डेटा को एनालाइज करना होता है अपने बिजनेस के लिए। अकॉर्डिंगली आप उसको कस्टमाइज करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, एक कंपनी के पास जैसे वेरियस प्रोडक्ट्स होते हैं, ABCDE, उन सब प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट पे उनको लिस्टिंग करनी होती है। वो लिस्टिंग अकॉर्डिंगली करके रखते हैं कौन सा उनके लिए प्रेफर्ड प्रोडक्ट होता है। हर एक की ऑब्वियसली एक प्रेफरेंस होती है, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस। वो प्रेफरेंस को आपको ऑप्टिमाइज करना होता है। किसी का एक प्राइमरी प्रोडक्ट है और सेकेंडरी प्रोडक्ट भी है, वो सब चीज़ों को आपको एनालाइज करके चलना होता है। उसी के बेसिस पे आप एक रिपोर्ट रन करते हो कि आपका जो कस्टमर का बिहेवियर है आपके उस प्रोडक्ट या सर्विसेज पर, आप कितना ट्रैफिक आप उसके बेसिस पे आप जनरेट कर रहे हो, कितना किस एज सेगमेंट का कर रहे हो, किस डेमोग्राफिक लोकेशन पे कर रहे हो, उसी के बेसिस पे आपको अपनी वेबसाइट को, अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना होता है, एनालाइज करना होता है। ये वन ऑफ द प्रोफाइल यहाँ पे आपको रोल मिल सकता है वेब एनालिस्ट का, CRO स्पेशलिस्ट का मिल सकता है। CRO स्पेशलिस्ट आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, आज की डेट में कन्वर्जन रेट पर बहुत ज़्यादा फोकस हो गया है कि आपको कितना कन्वर्जन रेट मिल रहा है, आपको आपकी पर्टिकुलर सेल्स पर, आपका जो जो भी आपका एंगेजमेंट रेट है या कन्वर्जन रेट है, उस पर आपको कितना रेट आपको कन्वर्जन रेट मिलता है। तो उसको ऑप्टिमाइजेशन उसका करना वन ऑफ द जॉब रोल। आज की डेट में इतना स्पेसिफिक होती जा रही है कंपनीज अपने जॉब रोल्स को लेके। तो वन ऑफ द जॉब रोल ये CRO स्पेशलिस्ट की भी है, जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। डिजिटल एनालिटिक्स का आप रोल इवेल्युएट कर सकते हो। यहाँ पर आप गूगल एनालिटिक्स की रिपोर्ट्स के थ्रू आप मल्टीपल रिपोर्ट्स को रन करके, एनालिसिस करके अपनी टीम के साथ डिस्कस कर सकते हो। ये वन ऑफ द कैटेगरी यू कैन एक्सप्लोर इट। एक वन ऑफ द कैटेगरी कस्टमर रिलेशंस, ये एक डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आज एक नया एरा कस्टमर रिलेशन का आज की डेट में क्रिएट हुआ है। या जैसे कस्टमर रिलेशन जैसे आप अपने आप में समझते हो कि ये कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड बेसिकली होता है। इसमें डिजिटल मार्केटिंग का भी आज की डेट में बहुत ज़्यादा रोल होता जा रहा है। लाइक सोशल मीडिया प्रेजेंस की अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट मेजरली सभी कंपनीज अवेलेबल है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अब होता क्या है, आज की डेट में कस्टमर्स के पास इतना टाइम नहीं होता, लंबी लंबी कॉल्स पे आपके साथ वो लगे रहे या वेटिंग टाइम आपके साथ इतना रहे।
कस्टमर सपोर्ट के लिए वो आज की डेट में कोई भी क्वेरी होती है, अपने कस्टमर आईडी नंबर डाला और फेसबुक पे, ट्विटर हैंडल पे आप लोगों को क्वेरी डाल देते हैं, सो दैट कि वहाँ पे कस्टमर सपोर्ट टीम आपको रिवर्ट करे। तो ये वन ऑफ द डिपार्टमेंट जो इन सब चीज़ों को टेक केयर करता है, ये कस्टमर रिलेशनशिप वहाँ पे बहुत हेल्प करता है। डिजिटल अकाउंट मैनेजर एक वन ऑफ द रोल जहाँ पे ऑनलाइन ऑनलाइन रेपुटेशन। अब आज की डेट में कोई भी मैं एक प्रोडक्ट बाय करता हूँ, अगर मैं उसका कोई भी नेगेटिव रिव्यू उसके सोशल हैंडलिंग पेज पे देता हूँ, ऑब्वियसली उसकी एक रेपुटेशन पे एक बात आ जाती है कि यार ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कोई ना कोई डिफेक्ट है, तो कस्टमर बहुत फ्रीक्वेंटली उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अब वहाँ पे कस्टमर सपोर्ट का रिस्पॉन्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑनलाइन रेपुटेशन आजकल डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक वन ऑफ द की रोल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि आपको ऑनलाइन रेपुटेशन आपको देख के चलनी है अपने कस्टमर्स की। हेल्प डेस्क स्पेशलिस्ट जैसे जैसे कि अभी आपको मैंने बताया ही। अच्छा, एफिलिएट पब्लिशर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर बेसिकली एक टीम होती है जो एफिलिएट के ऊपर काम कर रही होती है या फिर पब्लिशर रिलेशनशिप के ऊपर काम करती है, जहाँ पे वो पब्लिशर्स लेके आते हैं, पब्लिशर्स के साथ टाइप करते हैं और एफिलिएट्स के साथ डील करते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट्स को सेल करो या फिर आप आके हमारी वेबसाइट में एड्स रन करवा दो, तो अपनी एड्स के लिए आप प्रमोट करवा सकते हो। तो इस तरह का भी एक कस्टमर रिलेशनशिप का काम होता है। डिजिटल पीआर, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। पीआर आज की डेट में अभी तक हम ऐसा समझते थे पीआर वो होता है जो आपका टीवी प्लेटफॉर्म पे अरेंज कर रहा है, टीवी या मीडिया के थ्रू कर रहा है। डिजिटल पीआर का भी आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया है। डिजिटल पीआर कंपनीज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। वो आज की डेट में करते हैं कि अपने प्रोडक्ट्स को इन्फ्लुएंसर्स के साथ टाई अप करते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करो अपने थ्रू। इन्फ्लुएंसर के यूट्यूब चैनल्स में, उनके फेसबुक चैनल्स में वो अपने लेवल पे वो मार्केटिंग कर रहे होते हैं। तो ये वन ऑफ द जॉब रोल जहाँ पे डिजिटल पीआर, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्पेशलिस्ट इन सब चीज़ों के साथ डिटेलली रिलेट करते हैं। तो ये वन ऑफ द कैटेगरी यू कैन एक्सप्लोर इट। अगर मैं बात करूँ बिजनेस डेवलपमेंट, ये बिजनेस डेवलपमेंट हर एक कैटेगरी के लिए इंपॉर्टेंट है। बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर सभी तरह का रोल आता है। जैसे आपका कोई भी आपका सेल्स आपकी हो रही है, उसको आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। कस्टमर आपसे कोई रिव्यू मांगता है तो उसके बेसिस पे आपको प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके बेसिस पे आप कस्टमाइज प्रोडक्ट बना के दे रहे हो। तो बेसिकली आप, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज है तो आप उस बीइंग अ सेल्स पर्सन आप बहुत स्पीडली अपने प्रोडक्ट को सेल करने में और थ्रू डिजिटल मीडियम आप कर पाओगे। अब इनबाउंड सेल्स स्पेशलिस्ट की आपको जॉब मिल जाती है। यहाँ पे होता क्या है कि आपके पास किस तरह की क्वेरीज कस्टमर्स लेके आ रहा है, कस्टमाइजेशन के लिए लेके आता है, उस तरह से आप उसको रिस्पॉन्ड करते हो कस्टमर को। तो ये सब चीज़ें बेसिकली आपको बिजनेस डेवलपमेंट में हेल्प करती है। तो उसके अंदर बेसिकली आप क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, वो क्या सर्विसेज देते हो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को भी, तो उस सब के लिए जो सेल्स स्पेशलिस्ट का जो काम होता है वो ये कस्टमाइजेशन अगर कोई करवाने की बात कर रहा है तो क्या वो आप प्रोवाइड करवा पाते हो, तो उसके लिए एक सेल्स स्पेशलिस्ट ही हेल्प कर पाता है। अब वो ऑब्वियसली हेल्प तब कर पाएगा जब वो डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को समझता हो, उसके टूल्स को समझता हो कि कैसे वो यूज़ करके हम लोग उस तरह की सर्विसेज को प्रोवाइड करा पा रहे हैं। ठीक है। एक कैटेगरी मैंने एक और इवेल्युएट करी, डिजिटल मार्केटिंग क्रॉस कैटेगरी, मैं इसको बोलता हूँ क्रॉस कैटेगरी। ये बेसिकली बात करें तो ये एक डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न्स, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, स्ट्रेटजीज, ये एक ओवरऑल सब कुछ है। अगर हम बात करें, छोटा सा शॉपकीपर है, उसको अपना डिजिटल मार्केटिंग करनी है। अब वो इतने सारे स्पेशलिस्ट थोड़ी ना रख सकता है। वो कहेगा मैं एसईओ स्पेशलिस्ट रखूँ, मैं डिजिटल एड स्पेशलिस्ट रखूँ, फिर मैं वेब कंटेनर के लिए वेब कंटेंट मार्केटिंग के लिए कंटेंट राइटर रखूँ। दे कैन नॉट अफोर्ड सच बिगर टीम। तो उसके लिए करता है क्या, वो एक ही स्पेशलिस्ट हायर करता है जिसको ये सभी स्किल्स की अवेयरनेस होती है। वो एसईओ भी जानता है, वो डिजिटल एड्स भी जानता है, वो कंटेंट राइटिंग भी उसको अच्छे से मैनेज कर लेता है, क्रिएटिव देख सकता है, वो पीआर रिलेशन किसी के साथ वो मैनेज करना है वो भी कर सकता है। तो इस तरह के स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स जो स्टार्टअप्स होते हैं, न्यू स्टार्टअप्स होते हैं, वो इस तरह के डिजिटल मार्केटर्स को हायर करते हैं जिनको सारे डिपार्टमेंट्स की नॉलेज रहती है और वो उसको प्रॉपरली डील कर सके। तो इसमें आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जॉब रोल आप एक्वायर कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न्स बन सकते हो, एग्जीक्यूटिव या स्पेशलिस्ट बन सकते हो, फ्रीलांसिंग आप कर सकते हो। सी,
मैं आपको एक पैटर्न ना बताऊँ, ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फ्रीलांसिंग के लिए देख सकते हो। आप अपना, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो भी आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए पर्सनली खुद अपने एंड पे अप्रोच कर सकते हो। एक कहावत कही जाती है कि हर काम आप खुद नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए आपको टीम की नीड पड़ती ही पड़ती है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलिस्ट होते जाते हैं। अगर आप स्मॉल एंटरप्राइजेस में काम कर रहे हो, एसएमईज हो, स्टार्टअप है आपके पास, आप एक या दो तीन टीम, चार टीम के साथ आप काम करते हो, तो उसी के बेसिस पे आपको जॉब रोल डिफाइन हो जाता है। मैं आपको एक सैलरी पैटर्न शेयर करता हूँ आपके साथ। अगर बीइंग कोई फ्रेशर अगर आता है, एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करता है, तो उसको 15 से 40 हज़ार रुपये तक की एज ऑफ नाउ करंट सिनेरियो में उसको जॉब ऑफर होती है। इंटर्न को 6 से 15 हज़ार तक का उसको ऑफर होता है। अगर उसको 1 साल प्लस का एक्सपीरियंस है, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है, तो 25 से 60 हज़ार रुपये पर मंथ की उसको जॉब की ऑफर मिलती है। 3 साल प्लस का एक्सपीरियंस है तो उसको लीड लीड स्पेशलिस्ट बोला जाता है, कि उसको 40 to 1.8 लाख पर मंथ तक का पैकेज मिलता है। 40,000 रुपीज़ से लेके 180 तक का। अगर आपका एक्सपीरियंस 5 साल प्लस का है तो आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आप बन सकते हो। 60 हज़ार से 5 लाख तक का पैकेज आपको मिलता है। 7 साल और या उससे ज़्यादा का आपको एक्सपीरियंस है, 10 साल 15 साल आपको एक्सपीरियंस है, तो चीफ डिजिटल ऑफिसर आप बन सकते हो। 2.5 लाख से 8 लाख तक का पैकेज है। तो यू हैव अ वेरियस रोल इन योर हैंड कि आप कहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्या आप जॉब प्रोफाइल आप ऑप्ट करते हो, क्या आपको पसंद आता है। आप अपनी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। अगर आप बिजनेस करते हो तो अपनी टीम हैंडल करने के लिए आपको ये नॉलेज की बहुत नीड होती है। क्या ग्रोथ पैटर्न इस इंडस्ट्री में, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो होप आप सबकी क्वेरी यहाँ पे रिजॉल्व हुई होगी। अब आगे जाके हम अब मॉड्यूल को और थोड़ा एडवांस में अब डिस्कशन पे हम लेके आएंगे। अभी तक हम बेसिक करते आए हैं, अब हम एडवांस लेवल पे इस कोर्स को टेकअप करने जा रहे हैं। अब आगे हम कैंपेन समझेंगे कि किस तरह डिजिटल कैंपेन्स को आगे चलाया जाता है। आज के लिए दैट्स इट। थैंक यू।